हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर नवीन और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक डेमो पर। दोस्तों, यदि आप भी कॉमर्स से जुड़ी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेक डेमो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही दोस्तों, इसी यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है कॉमर्स एक्सप्रेस सीरीज़, जिसमें मैं और आप मिलकर करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तैयारी जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सीरीज 1 को अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए आज हम एक्सप्रेस सीरीज की 2 सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है। दोस्तों, हमारा पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि राम 10,000 रुपए के लिए एक कार खरीदता है। 3,000 रुपए का नगद भुगतान व शेष राशि 3 समान किस्तों में देय होने पर भुगतान करेगा। आपसे पूछा गया है कि इसके अनुसार क्या उसकी टोटल असेट्स, कुल संपत्ति 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी, उसके कुल दायित्व 3,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। ऑप्शन सी, क्या संपत्ति 7,000 से बढ़ेगी और दायित्व भी 7,000 से बढ़ेंगे, या ब व स दोनों होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हैंडल कैसे करना है हमें। देखिए, 10,000 रुपए की कार उसने परचेज की है, जिसके लिए उसने 3,000 रुपए नगद में दिए हैं। अगर 3,000 रुपए नगद में दिए हैं और 10,000 की आपके पास असेट्स आ रही है तो ओवरऑल हमारे पास 7,000 का असेट्स बनता है, क्योंकि हमारा 3,000 रुपए कैश चला गया है और 10,000 रुपए की असेट्स हमारे पास आ रही है, तो 10 - 3 7,000 हमारे पास असेट्स है। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि उसे बाकी के बचे हुए 7,000 शेष राशि 3 समान किस्तों में पे करनी है। इट मीन दैट 7,000 रुपीज उसकी लाइबिलिटी भी बनती है। 7,000 रुपीज लाइबिलिटी और 7,000 असेट्स में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट होता है, क्योंकि संपत्ति 7,000 रुपए से बढ़ेगी और दायित्व भी 7,000 से बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद हमारा 2,000 रुपए से ऋणी है, वह दिवालिया हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, वो 2,000 रुपए से ऋणी है और उससे रुपए में 70 पैसे के हिसाब से, देखिए 70 रुपए नहीं है, 70 पैसे के हिसाब से आपको उससे पैसे प्राप्त होते हैं और इस व्यवहार की जर्नल प्रविष्टि में विनोद का खाता क्रेडिट किया जाएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी अमाउंट विनोद के अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट और एक्यूरेट जर्नल एंट्री होनी क्या चाहिए। विनोद हमारा 2,000 रुपए से ऋणी है, वह दिवालिया हो रहा है और 70 पैसे, तो 2,000 रुपए का 70% आप चेक करेंगे तो आपको मिलते हैं 1,400 रुपए। कहने का मतलब 2,000 रुपए में से हमारे पास कितने रुपए वापस आ गए हैं, हमारे पास 2,000 रुपए में से 1,400 रुपए तो मिल चुके हैं। तो बैड डेब्ट्स कितने हुए, 600 रुपए, करेक्ट। तो देखते हैं हम इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। आपको जो पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास कितने रुपए आ रहे हैं, 1,400। बैड डेब्ट्स आपके कितने हो जाते हैं, बैड डेब्ट्स हुए 600 और 2 विनोद। और आपसे पूछा क्या गया है कि विनोद का अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा, तो आप बता सकते हैं कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 2,000। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2,000 रुपीज से ये क्रेडिट किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राम 90,000 रुपए से एक बिजनेस स्टार्टअप करता है और फिर शाम से 23,000 का उधार माल स्टॉक खरीद रहा है। ओके, टर्म्स पे जाइएगा। एक तो उसने बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस में उससे क्या लगाई होगी, कैपिटल, ठीक है, और यही इसका क्या होगा, कैश भी होगा। और इधर से इसने स्टॉक खरीदा है शाम से, तो शाम से इसने स्टॉक लिया, स्टॉक आपकी क्या होती है, असेट्स होती है, ठीक है, 23,000। और ये आपका क्या है, कैश कितने का है, 90,000 का। और आपसे पूछा गया कि लेखांकन समीकरण, ये क्या समीकरण है। आपने पढ़ा है अकाउंटेंसी में, हम एक इक्वेशन लेकर चलते हैं, जिस इक्वेशन को हम लिखते हैं असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। क्लियर है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। हम देखते हैं कि इसी इक्वेशन के हिसाब से कौन सा जो ऑप्शन है वो परफेक्ट बैठता है। आपका कैश है 90,000, स्टॉक है 23, तो आपका टोटल कितना हुआ, 1,13,000 सॉरी। और कैपिटल और क्रेडिटर के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हम चेकआउट करते हैं। देखिए, व्यवसाय शुरू कर रहा है तो कैपिटल लगा रहा है, तो कैपिटल आपकी कितनी है, 19,000 प्लस श्याम से उधार ले रहा है, तो श्याम आपके लिए क्या होगा, श्याम आपका होगा क्रेडिटर।
और क्रेडिटर मीन्स 23,000। तो इस ऑप्शन को चेक करिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 आपकी इक्वेशन को पूरा कर रहा है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम को 5,000 रुपए का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट तथा 10 दिवस में भुगतान करने पर 1% कैश डिस्काउंट मिलता है। मैं आपको क्वेश्चन को इंग्लिश में क्लियर कर देता हूं साथ साथ। राम ने 5,000 रुपए का माल खरीदा है जिस पर उसे 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अगर उसने 10 डेज के अंदर पेमेंट कर दी तो उसको 1% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भुगतान प्राप्त करते समय जर्नल प्रविष्टि क्या होगी, आपसे एंट्री पूछी जा रही है यहाँ पे। क्लियर है? तो पहले आप इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम एंट्रीज को, ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू राम, कैश अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू राम, कैश डिस्काउंट टू सेल्स, कैश डिस्काउंट टू राम। ठीक है, हम इनकी टर्म्स पे चलते हैं। देखिए टीडी, जब हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी नहीं की जाती है। क्लियर? तो 5,000 रुपए की पेमेंट में से 10% तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। हमारे पास एग्जैक्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बचती है? 44,500। क्लियर? अब हमें एंट्री 4,500 के हिसाब से करनी है। तो इस केस अगर हम चेकआउट करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट ही हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 45 है ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राम ने 7 दिन के अंदर ही भुगतान कर दिया, 10 दिन से पहले कर दिया, तो उसको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहिए ना, कि एक कैश डिस्काउंट और दे दें हम उसको 1% क्योंकि उसने 7वें दिन में कर दिया पेमेंट। तो अब हम 4500 का 1% और माइनस कर देंगे। इट मीन दैट 4500 में से 45 रुपए या 45 रुपीज और माइनस होंगे तो आपका बैलेंस आएगा 4455। क्लियर है? 4455। अगर 4455 आपका करेक्ट है तो आपको यहीं पे पता लग रहा है कि 4455 तो कहीं भी नहीं है, ना ऑप्शन ए में है ना ऑप्शन सी में है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी। तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर 4455, डिस्काउंट आप दे रहे हैं 45 रुपीज और राम 4500। क्लियर है? तो ये आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करके आते हैं। आपसे पूछा गया है IASB का फुल नेम। ठीक है, पूरा नाम पूछा गया, स्टैंड फॉर पूछा गया, और स्टूडेंट्स मोस्टली ये याद रखते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है। ठीक है, लेकिन I4 हम भूल जाते हैं कि I4 इंडियन है या I4 इंटरनेशनल है। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए और डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। बी और सी तो सब एलिमिनेट कर देंगे, ए और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडियन आना चाहिए या इंटरनेशनल आना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इंटरनेशनल इंडियन बोर्ड होगा, इंडियन बोर्ड ने IAS बनाए होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं है। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है। आपका आंसर डी इसमें करेक्ट होगा। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इंडियन बोर्ड नहीं है, ये हमारा इंटरनेशनल बोर्ड है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इन सारे प्रश्नों को साथ के साथ याद भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। किसी व्यापारी के बीमा युक्त गोदाम, ध्यान रखिएगा एक गोडाउन है जो इंश्योर्ड है। ठीक है, इंश्योर्ड है, गोदाम में 8,000 रुपए की लागत का माल आग लगने से नष्ट हुआ है। आपका कुछ सामान था वो लॉस बाय फायर आपको हो गया है। क्लियर? इसकी डेबिट प्रविष्टि आपसे पूछी गई है कि जो एंट्री होगी उसमें डीआर किस अकाउंट को करेंगे। आपको एक चीज बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी इंश्योर्ड गुड्स होती हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका क्लेम दे देती है तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को क्या किया जाता है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? टू करते हैं हम परचेज को। देखिए इसने 8,000 के पूरे 8,000 क्लेम कर लिए तो हम एंट्री ये करेंगे। यदि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये आ जाता कि 8,000 रुपए में से 6,000 ही इंश्योरेंस क्लेम हुए, सिर्फ 6,000, तो 2,000 रुपये हम कहाँ डाल देते? P&L में डाल देते। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि बीमा कंपनी के अकाउंट को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर किसी भी क्वेश्चन के लिए अपना डाउट्स और आपको किस टॉपिक की विशेष तैयारी करनी है वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम पूरी प्रयास करेंगे आपको उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को करवाने का।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने जो व्यापार का स्वामी है अपने पुत्र भास्कर के लिए कार खरीदी है अल्फा मोटर्स से, भुगतान किया है व्यापार से और नगद में किया है। आपसे पूछा गया है जर्नल एंट्री बिजनेस की क्या होगी। क्लियर है? एक पर्सन है जो ऑनर है और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक कार खरीदी है और व्यापार से ही भुगतान किया और कैश में किया। आपसे पूछा गया एंट्री क्या होगी। मेरे हिसाब से तो जब किसी भी प्रश्न में आपको यह पता लग जाए कि ऑनर स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए व्यवसाय से कोई भी सामान, कोई भी चीज, कुछ भी निकाल रहा है, तो वो हम हमेशा आहरण खाते में लिखते हैं या ड्राइंग अकाउंट में लिखते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपका यहीं पर लॉजिक क्लिक कर जाता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर हमें ड्राइंग दिख रहा है। तो बिना सोचे भी अगर आप ऑप्शन डी क्लिक करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होने के चांसेस हैं। और दूसरी बात, अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो हमें पता है कि जब उसने बेटे के लिए कार निकाली है, कार खरीदी है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा फॉर श्योर, और कैश में पेमेंट दी है तो कैश, अगर बैंक में दी है तो टू बैंक। क्लियर? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। ऐसे प्रश्न अगर पेपर में आते हैं तो आपके लिए एडवांटेज रहेगी हमेशा। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और ये अंतिम प्रश्न होगा आज की सीरीज का। और हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित अशुद्धि के कारण तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं होगा। हमने पढ़ा है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ये चेक करने के लिए कि कुछ गणितीय जो हम अशुद्धता की बात करते हैं, कोई हमारी मैथमेटिकल एरर नहीं हो, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आपको बताया गया कि इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसकी वजह से दोनों साइड, आपको पता है ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड मैच इक्वल होते हैं, लेकिन डिफरेंसेस आएगा और योग बराबर नहीं होगा। तो क्या रीजन है? हम रीजन को चेक करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है, राम को 1500 रुपए की विक्रय का लेखा विक्रय बही में 500 कर दिया गया। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आपने सेल्स में 1500 लिखने थे, गलती से आपने 500 लिख दिए, लेकिन लिख तो दोनों साइड दिए ना। तो इससे क्या होगा, हमारे तलपट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अमाउंट ही तो बदली है लेकिन लिखी तो दोनों तरफ है, तो टोटल में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बढ़ते हैं बी की तरफ। बी के बारे में देखते हैं क्या कहा है। बी में कहा है कि परचेज रिटर्न हमारी बुक है और उसका योग, उसका टोटल हमने गलती से 1500 रुपए कम कर दिया है। आप सोचिए, क्या ये ऑप्शन हमारे काम आ सकता है कि हम परचेज रिटर्न के टोटल को 1500 कम दिखा रहे हैं? अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो हम पहले सारे ऑप्शन को टैली करते हैं। ऑप्शन थर्ड पे आते हैं। रमेश से प्राप्त बट्टा कमीशन खाते में डाला है, डिस्काउंट मिला था और डिस्काउंट ना लिखकर हमने क्या लिख दिया? कमीशन लिख दिया। तो सही बात है, हमने अकाउंट ही तो बदला है, बट डिस्काउंट की जगह हमने कमीशन भी लिख दिया, अमाउंट तो सही लिखी है, तो इससे भी शायद टोटल पे डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। और अगला और लास्ट है, पुरानी मशीन के उधार विक्रय का लेखा विक्रय बही में कर दिया। हमने किसी को क्रेडिट बेची थी और आपने उसको सेल्स में डाल दिया, तो हमने उसका अकाउंट पूरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो क्या समझे, आपकी चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही है, क्योंकि हमने परचेज रिटर्न बुक का टोटल 1500 से कम कर दिया। तो हमने जब इस बुक का टोटल 1500 से कम कर दिया तो फ्रेंड्स, इसका दो तरफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और इसके कारण ही कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होगा वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्रय वापसी बही का टोटल का क्या कर दिया? 1500 से उसे कम कर दिया। तो आपका करेक्ट आंसर यहां होता है बी। दोस्तों, आज की सीरीज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। इसी तरह हम और सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी को हम और भी बेहतर बना सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन देख पाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।